हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटेड हिमालय। मॉडर्न हिस्ट्री कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सबसे इंटरेस्टिंग पर सबसे कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स में से एक है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एजुकेटेड हिमालय में हमसे पूछते आए हैं कि हिस्ट्री एक बहुत ही लेंथी सब्जेक्ट है, इसको किस तरह से कवर किया जाए, सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी क्या है, इन शॉर्ट इसको मैनेज कैसे किया जाए। तो यहाँ पर इस वीडियो में बात करेंगे प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव की, और इसमें बात करेंगे बुक रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, इसको याद कैसे रखना है, और हिस्ट्री को सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो कैसे पढ़ना है। मेरा नाम है सौरभ नाइक। ऐसे लेक्चर्स मैं एजुकेटेड हिमालय पर लाता रहता हूँ, और वीडियोस हमारे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और भी आपको एजुकेटर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। मॉडर्न हिस्ट्री की जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले आता है कि इतिहास को सेक्शंस में डिवाइड करके पढ़ना ज़रूरी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो अलाइड में हिस्ट्री हमसे पूछी जाएगी वो किस तरह से पूछी जाएगी, ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। तो सबसे पहले 1857 के बाद का जो इतिहास है वो पूछा जाता है, यानी मॉडर्न हिस्ट्री। हिमाचल प्रदेश के सिलेबस में 1857 की बात होती है, चाहे वो एचएस है चाहे कोई और एग्ज़ाम है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है इम्पॉर्टेंट सेक्शंस कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपको पढ़नी है ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशन से आप समझ रहे हैं मेरी बात? ऑर्गेनाइजेशन से मेरा मतलब है कि कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जो फ्रीडम स्ट्रगल में, जिन्होंने भारत के फ्रीडम स्ट्रगल के लिए काम किया। जैसे इंडियन एसोसिएशन थी, एक कलकत्ता में बनी थी 1876 में। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। लैंड होल्डर सोसाइटी थी जो द्वारकानाथ टैगोर ने बनाई थी 1837 में, आई गेस। तो ये कुछ इस तरह की है, तो आपको वो सभी याद करनी है। तो उसमें से आपको देखना है कि कब बनती है, किस तरह से बनती है, कौन उसका संस्थापक था, ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और आपको अगर ब्रीफ नोट में आ जाए, जैसे आपको पूछ लिया जाए कि इंडियन एसोसिएशन जो कलकत्ता में बनी थी, या इंडियन एसोसिएशन पे शॉर्ट नोट लिखिए 2 नंबर का या 4 नंबर का, तो हमारे पास सफिशिएंट मटेरियल होना चाहिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है वो है आईएनसी, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशंस थे वो हमें पता होने चाहिए। ये आप नोट कर लीजिए। आईएनसी के सेशंस थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें पता होने चाहिए। जैसे 1905 का जो सेशन था इंपॉर्टेंट है। गांधी ने कब इसको आईएनसी के सेशन को हेड करा, नेहरू ने कब करा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कब करा, कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट हुई तो कब हुआ, कुछ इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन पास हुआ तो क्या हुआ। मतलब हमें एक टाइमलाइन हमारे माइंड में होनी चाहिए कि जब भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, कि कांग्रेस का विभाजन कब होता है, और उसके बाद दोबारा से कब टुगेदर हो जाता है एक्सट्रीमिस्ट और जो मॉडरेट्स थे, वो हमें पता होना चाहिए। तो ये 2 सेक्शन मैंने आपको बताए। फिर उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स। मूवमेंट से समझ रहे आप? मेरा मतलब है मूवमेंट से समझ रहे कि कुछ इंपॉर्टेंट जो घटनाएं थी या जो आंदोलन हमने चलाए वो कौन कौन सी थी। जैसे 1905 में स्वदेशी आंदोलन आया, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद खिलाफत ये आता है, ये हमें पता होना चाहिए। टाइमलाइन क्या हुआ, किस तरह से हुआ, ये है। जैसे उससे पहले एक होम रूल लीग आया था, वो भी हमें पता होना चाहिए कब आया था, 1915-16 में। उसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमको पता होनी चाहिए। तो ये कुछ जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आती है, सिविल डिसोबीडियंस आती है, उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट आती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे हिस्ट्री में, जिसका हमें एक ब्रीफ, मतलब हर चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे जो टॉपिक्स हो गए उसके बारे में आपको एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि 100 से 150 शब्द या 250 शब्द आप लिख पाओ उसके बारे में। और आपको प्रीलिम से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, फैक्ट्स, वो इंपॉर्टेंट लगे, वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट एक्ट्स। एक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्ट्स कैसे इंपॉर्टेंट है वो तो 1773 से आप चलते आएंगे, रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू करेंगे तो बेहतर होगा मेरे ख्याल में। आपको एक एडमिनिस्ट्रेशन का आइडिया मिल जाएगा, आपको पता चलेगा कि जो ब्रिटिश साम्राज्य है वो किस तरह से ग्रो करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने गवर्नेंस को किस तरह से इफेक्टिव बनाया, क्या क्या चेंजेस लाए, आप देखेंगे 1833 में आता है, 1813 में आता है, ये हमें पता होना चाहिए। अगर 1857 के बाद के तो सभी एक्ट्स हमको पता होने चाहिए, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे 1909 में एक्ट आता है, 1919 में आता है मॉन्टेग चेम्सफोर्ड, आपको पता होना चाहिए। पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1940, 1935 का पता होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे
एक्ट्स आए हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, और ये आपको ब्रीफ में पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आप शॉर्ट नोट्स बना के रखें, मतलब 10-10 लाइनें आपके माइंड में रहनी चाहिए, किसी भी एक्ट के बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए क्या चल रहा है। उसके बाद फ्रीडम फाइटर्स, जैसे नेहरू के बारे में आप लिख पाओ 200-300 शब्द आपको पता हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या थी, बुक्स क्या लिखी, इंपॉर्टेंट क्या कंट्रीब्यूशन रहा, और कौन सी मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया, कांग्रेस का सेशन कौन सा हेड किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल है या फिर महात्मा गांधी है या फिर सुभाष चंद्र बोस है, ऐसे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, ये हमको पता होना चाहिए। उसके बाद सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स आते हैं, जैसे आपको ऐसी बहुत सारी जो सोसाइटीज़ थी या बहुत सारे रिफॉर्म्स बने, जैसे आप सोशल रिलीजियस रिफॉर्म में जैसे राम मोहन राय ने क्या शुरू किया था, स्वामी विवेकानंद ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन चलाई थी, क्या रिफॉर्म लाने की कोशिश करी, तो ये हमें पता होना चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमें इनका आइडिया बिल्कुल होना चाहिए। अगेन सबसे इंपॉर्टेंट बातें पता करो, देन एक छोटे छोटे में देखो कि प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, कि कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है किस फ्रीडम फाइटर या किस रिफॉर्म ने लाई, क्या उद्देश्य थे, क्या उसकी अहम बातें थी। ये अगर आपको लग गया तो मेंस में भी आपको वही लिखना है, सो दिस शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट जो थे या सो कॉल्ड एक्सट्रीमिस्ट भी कहते हैं कुछ लोग, पर हम कहते हैं उनको रेवोल्यूशनरीज के बारे में पता होना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स लाई, उन्होंने क्या क्या जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे वो ऑर्गेनाइज करे, तो उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे सरदार भगत सिंह थे, उनके बारे में पता होना चाहिए, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अलग तरीके से रेवोल्यूशनरी थिंकिंग से कुछ करने की कोशिश करी और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में जो है वो चेंजेस लाए। तो उसके बाद आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। गांधी के बारे में आपको ऑलमोस्ट सब चीज़ें पता होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम में। एंटी का एग्जाम आएगा उसमें गांधी के बारे में पूछेंगे, अलाइड में है उसमें मेंस में पूछेंगे, प्रीलिम्स में पूछेंगे। तो गांधी सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है हिमाचल प्रदेश के नहीं, भारत के इतिहास में, तो वो हमको बिल्कुल डिटेल में पता होना चाहिए। उनका कॉन्ट्रीब्यूशन, उनकी थिंकिंग, उनकी फिलॉसफी, सब कुछ पता होना चाहिए। उसके बाद आते हैं वाइसरॉयज जो है 1857 के बाद जो भी गवर्नर जनरल थे उनको कहा जाता है वाइसरॉयज। तो ये हमको जो था वो पता होना चाहिए किस तरह से करें। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इंपॉर्टेंट बुक रिसोर्सेज क्या है, देखिए बुक रिसोर्सेज क्या है। स्पेक्ट्रम अगर आप पढ़ लीजिए तो इट शुड बी मोर देन इनफ, पर बहुत सारे लोगों के लिए स्पेक्ट्रम को ख़त्म करना मुश्किल है। उनके लिए मैं करूँगा एक तमिलनाडु बोर्ड की बुक जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री हो, तमिलनाडु बोर्ड की। और अगर आपको ओल्ड एनसीईआरटी मिल जाए, बिपिन चंद्रा या इंदिरा अर्जुन देव, इनमें से एक, वो आप पढ़ लीजिए, उसके साथ आप कपल करें। और मैं चाहूँगा कि आप जो भी किताबें पढ़ें उसको लूसेंट या फिर आपके पास जो मैंने रिकमेंड करी है बुक, उसका नाम है तरुण गोयल की जनरल स्टडीज़ की जो बुक है, उसके साथ उसको कपल करने की ज़रूर कोशिश करें। तो मैं चाहूँगा कि आप अगर कोशिश करें एनसीईआरटी पढ़ने के बाद स्पेक्ट्रम पढ़ लें, क्योंकि स्पेक्ट्रम से बाहर कुछ भी नहीं है। पर अलाइड के लिए अगर मैं बात करूँ तो तमिलनाडु बोर्ड को आप कपल कर दीजिए तरुण गोयल लूसेंट के साथ, इट शुड बी मोर देन इनफ। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आप यूट्यूब से भी नोट्स बना सकते हैं, या फिर आप देखें कि पुराने जो सवाल है वो क्या क्या पूछे गए इस पर्टिकुलर टॉपिक से, तो उनको प्रिपेयर करके ज़रूर जाएं। अब हिस्ट्री को याद कैसे करते हैं, याद मैंने बताया आपको एक टाइमलाइन माइंड में होनी चाहिए कि 1885 में कांग्रेस बनी और 1899 में, 1896 में इंपॉर्टेंट सेशन है, 1905 में है, 6 में, 7 में, 1915 में, 16 में, 19 में, 21, 22, ऐसे आपको बिल्कुल रहना चाहिए कौन था उस टाइम, किस तरह से चल रही थी चीज़ें। तो ये आपको एक टाइमलाइन के तरीके से याद करनी है हिस्ट्री की, हर साल में क्या हो रहा है 1857 के बाद इंपॉर्टेंट वो हमें पता होना चाहिए। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है, ये तो आपने करना ही है, उसके बाद आपने क्या, रेपिटेशन बहुत ज़रूरी है। रेपिटेशन का मतलब है आपको बार बार पढ़ना है, आपको रिवाइज करना है, बार बार आपको डेट्स याद करने की कोशिश करनी है, आपको इंपॉर्टेंट इवेंट्स याद करने हैं, आपको ग्रिल करना है। सबसे पहले जब आप उठें तो हिस्ट्री को याद करने की कोशिश करें, चाहे वो हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री है या किसी और स्टेट के अगर आप वीडियो देख रहे हैं, तो वो भी इस तरह से ही आपको करना है। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको इस तरह से पढ़ें। साथ में क्या करें, जो स्पेक्ट्रम बुक है उसकी समरीज जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ें। और आप क्या करें, अगर स्पेक्ट्रम के भी छोटे नोट्स बनाने चाहे तो बना सकते हैं। अगर तमिलनाडु बोर्ड से पढ़ रहे हैं और आपको एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी मैंने रिकमेंड किया, ये बात आपको याद रखनी है, तो उस पर ही फोकस करें और अपने छोटे नोट्स बनाएं। अपने शब्दों में आप जो चीज़ें लिखते हैं, अगर आपने वो अपने शब्दों में लिखी है तो आप ज़्यादा उसको रिटेन करते हो। तो बुक सोर्सेज मैंने बता दिए। हिस्ट्री को याद में बता रहा हूँ, बार बार पढ़ना है और इसको ऐसे डिवाइड करना है सेक्शंस को, इन केस आपको समझ नहीं आ रहा है, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। तो इसको डिवाइड करेंगे जब हम, तो हमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगे इसमें, आईएनसी के सेशंस,
एक्ट सबसे इम्पोर्टेंस हो गए, रिलीजियस जो ऑर्गेनाइजेशन है, रिलीजियस है या दोनों दोनों ही जो पॉलिटिकल है उनके बारे में पता होना चाहिए। फिर आपको टाइमलाइन बता दी, आपको बिल्कुल आइडिया होना चाहिए कि किस टाइम में क्या हो रहा है। दूसरा एक्ट्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉलिटिकल जो साइंस है उसमें भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ से भी आपको पूछा जा सकता है। तो ये इस तरह से आपको पढ़ने की कोशिश करनी है। तो पढ़ने के लिए कैसे डिवाइड करें, अब मैं टाइम मैनेजमेंट की कोशिश करता है कि मैनेज कैसे करना है। तो आप कोशिश करिए कि आपको 1.5 घंटे 1 घंटा 30 मिनट जो है इतिहास पढ़ना ही पढ़ना है। उसमें से हम क्या करेंगे, हर दिन जो 30 मिनट्स है उसको हम रिवीजन के लिए देंगे, मतलब कि हमने पिछले 2-3 दिन में या पिछले कल क्या पढ़ा उसको हम रिवाइज करेंगे। और हम क्या करेंगे, बुलेट नोट्स बनाएंगे हर चैप्टर के ख़त्म होने के बाद कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या थी हमारे लिए, वो प्रीलिम्स के लिए हम याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद गांधी पर फोकस रखना है, आईएनसी पे फोकस रखना है, इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स पे फोकस रखना है। वैसे जो भी सेक्शन बताए हैं ये सब पढ़ने हैं और अच्छे से तैयार करने हैं कि आप मेंस पे लिख पाओ। मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, पर प्रीलिम्स के जो है सारे फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, और ये जो चैनल है एजुकेटेड हिमालय की अच्छी कोशिश है, यहाँ पर मैं भी वीडियोस बनाता हूँ और बहुत जल्दी बहुत सारे और एजुकेटर भी यहाँ पर आने वाले हैं जो आपके लिए इस तरह के वीडियोस लाएं। तो आप कोशिश करें कि इसको सब्सक्राइब करें और दोस्तों को रेकमेंड करें, क्योंकि जब चैनल ग्रो होता है तो और एजुकेटर्स इसमें आएंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें। और साथ ही आपके कुछ सवाल हैं, क्वेरीज हैं, वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। हमारी जो टीम है वो इसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। कभी अगर हुआ तो मैं भी इसको आंसर करता हूँ, बहुत सारे जो कमेंट्स हैं वो मैं खुद आंसर करता हूँ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, किसी और वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।